प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपने टाइम टू टाइम कर ली होगी। और इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपन अध्याय 6 करें त्रिभुज, जिसमें 6 प्रश्नावली 6.6 के क्वेश्चन नंबर पहला का चल रहा है, दूसरा पहले का दूसरे दो कर लिए अपन। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसमें बताना है कौन सा त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए उनमें समरूप है कि या नहीं है, वो आपको इसमें चेक बताना है। समरूपता की कटौती करते हैं। पहला त्रिभुज दिया आपके एम एल एम पी एल एम पी एल एम एन एल एम एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एम एन एल, यहाँ पे एल है, यहाँ एन लिख दो आप, ठीक है। एमपी 2 सेंटीमीटर है। एमपी क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप एमपी लगा दो। क्या लगा है? एमपी लगा देते हैं। अब देखो त्रिभुज एम एन पी तथा डी ई एफ, दो त्रिभुज आपको दिए हुए। इसमें क्या बताना है? इसमें यह बताना है कि दोनों समरूप है कि नहीं है। तो अपन भुजाओं का अनुपात लेंगे। क्या लेंगे? भुजाओं का अनुपात MP अपॉन E और F। MP है जो E और F के अनुपात में होनी चाहिए, बराबर है या नहीं वो अपन चेक करेंगे। 2/5 आ रहा है। PL और D और F के इक्वल है कि नहीं है, दोनों का अनुपात 1/2 आ रहा है। और LM है जो D और E के इक्वल आ रहे हैं, 2.7/4। तो पॉइंट अटेंगे 40 आ जाएगा। पॉइंट अटेंगे क्या आएगा? 40। तो 27/40 आ रहा है, या 1/2 आ रहा है, या 2/5 आ रहा है। समीकरण 1 2 3 से अपन चेक करने पर पता चलता है कि तीनों का मान, भुजाओं का अनुपात इक्वल नहीं आ रहा, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। अतः दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में इक्वल नहीं है, भुजें समान अनुपात में नहीं है, तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? M N L P Q R, दो त्रिभुज दिए। M और N की 2.5 है और कोण M 70 डिग्री दिया हुआ। इसी प्रकार PQ 5 सेंटीमीटर है, Q आपके 70 डिग्री दिया हुआ है और QR आपके 10 सेंटीमीटर है। और इधर भी ML कितने 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज QPR, QPR PQ लिख दो, QPR लिख दो, क्योंकि ये कोण बीच में लेना था इसलिए अपन ये सबसे पहले ले लिया, ठीक है ना। M से स्टार्ट हुआ कोण या Q से स्टार्ट होगा, QPR ले लिया, ठीक है। तो देखो ML भुजा इसमें दी हुई है और QR इसके इक्वल होगी, तो 5/10 मतलब 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार दूसरी भुजा अपन लेंगे, या ML लिया, फिर अब MN का M और N ये भुजा है, फिर PQ के QR के इक्वल होगी, तो 5/10 ये तो हो गए MN अपॉन PQ। MN अपॉन PQ 2.5/5, तो ये भी सरल करने पर 1/2 आ रहा है। तो देखो दोनों में समीकरण नंबर 1 और 2 में बराबर आ रहा है 1/2। कोण M और कोण Q बराबर क्या आ रहा है? 70 डिग्री आ रहा है। बराबर क्या आ रहा है? 70 डिग्री। तो प्रत्येक में SAS समरूपता की कसौटी से त्रिभुज MNL और समरूप होगा त्रिभुज QPR, R के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? PQPR के समरूप होगा। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि SAS साइड एंगल साइड वाला सर्वसमता का नियम इसमें समरूप होंगे, कसौटी लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक कोण दिया हुआ है ABC PQR के अंदर A आपको 80 डिग्री है, उसी प्रकार Q के अंदर 80 डिग्री है, और यहाँ एक 30 डिग्री आपको दिया हुआ कोण E और B इक्वल होगा। अब देखो AB अपॉन AB भुजा है वो किसके इक्वल है? D और F के इक्वल है, D और F के इक्वल है। तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर लो, आप
DEF DFE ये लिखा। BC भुजा 3 है और ये कितनी है? FC भुजा EF भुजा कितनी है? 6 है। तो 1/2 इधर AB DF भुजा कितनी है? 5 है। ये कितनी है? 5 है। तो 1/2 1/5 1/2 1/2 हो गई। और कौन B और कौन F, कौन B और कौन F इक्वल आ रहा है। कौन B नहीं, कौन A, कौन क्या आ रहा है? यहाँ B कर लो, यह A है। A B C, कौन B और F इक्वल आ रहा है, तो अर्थात ABC और DF समरूप नहीं है, समरूप नहीं होंगे। तो इसमें देखो समरूप नहीं आ रहा है, समरूप नहीं आ रहा है। तो इसमें ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे, क्योंकि कौन B आ रहा है, कौन B किसके इक्वल आ रहा है? F के इक्वल आ रहा है। तो ये समरूप नहीं होंगे। थैंक यू मित्रों। आगे ये क्वेश्चन आप आगे और देखना है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में दो त्रिभुज दिए हुए A B C D E F। इसमें A 80 डिग्री है, इसमें F 80 डिग्री है। तो देखो AB 2.5 है, E और F 6 है और D और F 3 है, BC 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखो ABC और DEF कितनी होगी? तो इसमें भुजाओं का अनुपात में AB किसके अनुपात में होगी और D और F के अनुपात में होगी, जो कि कितनी दी हुई है आपके? D और F 5 दी हुई है। BC किसके अनुपात में होगी? E और F के अनुपात में होगी। तो BC 3 है तो E और F 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों को काटेंगे 1/2 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है। इस पॉइंट को हटाएंगे 25/50, तो 25 से 25 25 2 50 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 1/2 आ रहा है। लेकिन इसमें कौन इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ कौन F 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो उधर B इक्वल नहीं है। B क्या नहीं? इक्वल नहीं है। तो क्योंकि ऐसी तो उधर दिया हुआ है। भुजा कौन? भुजा दोनों भुजाओं के बीच दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम है? भुजा कौन नहीं दिया हुआ, भुजा दी हुई है, वापस कौन दिया हुआ है। या तो ऐसे कौन भुजा दी हुई है और इसमें भुजा कौन भुजा दिया हुआ है। तो ये जो सिस्टम है वो इक्वल नहीं आ रहा। इक्वल नहीं आने के कारण ये समरूप आपस में नहीं होंगे। ABC तथा DEF समरूप त्रिभुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर DEF और PQR, तो इसमें त्रिभुज DEF से अपन पता करते हैं ये कोण ज्ञात करते हैं। तो ये कोण कितने का आता है पता चल जाएगा। D 70 डिग्री का है, E 80 डिग्री का है। D E और F टोटल आपके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180। 70 80 रख दिया, F का मान अपने पास आ गया है। ये डैश हो गए 30 डिग्री आ गए। F का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। इधर अपन त्रिभुज PQR के अंदर Q 80 डिग्री है, R 30 डिग्री है। दोनों का मान रखेंगे तो P का मान अपने पास आ जाएगा। या P प्लस Q प्लस R बराबर 180। 80 रख दिया, यहाँ 30 रख दिया, 80 आ गया। P बराबर 180 माइनस 80 माइनस 30 किया तो अपने पास ये 110 हो गए। 180 में से 110 गए 70 डिग्री। तो P कितना आ गया? 70। DEF तथा PQR, D कौन P के इक्वल है। ये दोनों 70 आ रहा है, ये दोनों 80 आ रहा है, ये दोनों 30 आ रहा है। कौन E Q के इक्वल आ रहा है 80 डिग्री, कौन F R के इक्वल आ रहा है 30 डिग्री। तो DEF और कौन PQR समरूपता की कसौटी है। ए वाला नियम इसमें लागू हो रहा है, मतलब सब में प्रत्येक एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। एक दूसरे के आ रहे हैं इक्वल, तो इसमें ए समरूपता की कसौटी होगी। थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन अपन और आगे करेंगे, लेकिन इसमें एक विशेष चीज ध्यान रखना है। जब ये कसौटी खरी नहीं उतरी, किस कारण से नहीं उतरी है कि आपको इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी है। भुजा यदि पहले कौन दिया, भुजा दी हुई है, फिर भुजा आ रही है। तो इसमें देखो भुजा आ रही है लेकिन बीच में कौन आ रहा है, इसलिए ये इक्वल नहीं होने के कारण 1/2 साइड का तो अनुपात सेम आ रहा है, लेकिन कौन भी इक्वल आना चाहिए। कौन बीच में आ रहा है, तब इसको अपन यहाँ लिखते कि साइड ए साइड एस वाला अपन रूल इसमें लागू हो जाता है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे अपन और हेल्प मिल जाएगी।
क्योंकि कुछ चीजें इसमें आपको रूल्स भी याद रखने हैं। साइड ए साइड एस एस और ए एस ए ट्रिपल ए वाला, इसमें तीनों कोण इक्वल है, ट्रिपल ए लगेगा। साइड एंगल साइड, एक साइड एक भुजा एक कोण एक भुजा आ रही है तो उसमें एस ए एस लगेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और यदि आपके कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखें, कौन दिया हुआ नहीं तो कौन ज्ञात करना है, और कौन ज्ञात करके आपको पता लगेगा कि इनमें कौन सी कसौटी खरी उतरती है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।